नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। दर्शकों, आज हम बेहद खास ट्रांजिट के बारे में चर्चा करेंगे। एक ब्रह्मांड का सबसे शुभ ग्रह जो कि लगभग 1 महीने से अस्त चल रहा था, अब उसमें परिवर्तन आ चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की, जो कि ब्रह्मांड के सबसे शुभ ग्रह हैं और ये 15 जुलाई से अस्त चल रहे हैं। और जब से देवगुरु बृहस्पति अस्त हैं, दुनिया के हालात आप देख लीजिए। वातावरण से शुभता बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। अनिश्चितता चारों तरफ व्याप्त हो चुकी है, क्योंकि जीव कारक ग्रह हैं ये, और इनके अस्त होने का प्रभाव हमने लगभग 1 महीने में देखा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति इस समय उच्च अवस्था में विद्यमान हैं कर्क राशि में, साथ ही वहां पर सूर्य और बुध भी हैं। 12 अगस्त को देवगुरु बृहस्पति उदित हो चुके हैं और इसके शुभ परिणाम अब आने शुरू हो जाएंगे। अभी थोड़ा समय लगेगा क्योंकि उनकी डिग्री अभी कम है। तो पिछले लगभग 1 महीने से कुछ कम ही हुआ, लगभग 28 दिन देवगुरु बृहस्पति 15 जुलाई से अस्त चल रहे हैं और इसका दुनिया पर आप प्रभाव देख रहे हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं और जब ये अस्त हो जाते हैं तो वातावरण में शुभता बहुत कम हो जाती है। वातावरण में भी हो जाती है, लोगों के व्यक्तिगत जीवन में भी परेशानियां आनी शुरू हो जाती है। एक्चुअली देवगुरु बृहस्पति जो है संतान, विवाह, धन, भाग्य, शिक्षा, इन सब चीज़ों के कारक ग्रह हैं और जब ये अस्त हो जाते हैं तो इन सब चीज़ों में कमी आनी शुरू हो जाती है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो वातावरण से शुभता जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। मांगलिक कार्य भी प्रभावित हो जाते हैं, नहीं होते हैं। तो जब ये उदय होंगे तो इन सब चीज़ों में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। इसका देश दुनिया पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आर्थिक स्थिति भी आप देख रहे थे काफ़ी डामाडोल पिछले 1 महीनों से दिखाई दे रही है। इधर बुध की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी और गुरु भी अस्त चल रहे थे, लेकिन अब जो है इसमें सुधार आना शुरू हो जाएगा। धार्मिक कार्यों में भी आप देख रहे थे बहुत ज़्यादा जो है दिक्कतें दिखाई दे रही थी। कई धर्म के क्षेत्र में बहुत सारे जो है स्कैंडल्स बाहर आ रहे थे। खैर, वो समय अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन उसमें अब परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। तो देवगुरु बृहस्पति की ये चाल बहुत इम्पॉर्टेंट होने जा रही है। एक्चुअली अभी भी देवगुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में ही विद्यमान हैं और 19 अगस्त को ये शनि के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र से निकल जाएंगे और अश्लेषा नक्षत्र बुध के नक्षत्र में चले जाएंगे। तो बुध के नक्षत्र में गुरु जब जाते हैं तो ये समय जो है बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। हम इस पर डिटेल्ड वीडियो में चर्चा करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति का ये जो नक्षत्र परिवर्तन है ये क्या प्रभाव आपको देने वाला है। फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं कि देवगुरु बृहस्पति जो 12 अगस्त को उदित हो चुके हैं, इसके वातावरण में क्या प्रभाव आने वाले हैं। बाजार और अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो इस समय पिछले 1 महीने से आपके जो काम अटके पड़े हुए थे, बहुत से काम नहीं हो पा रहे थे, उसमें अब तेजी आनी शुरू हो जाएगी। इस समय नए व्यावसायिक अनुबंध जो आप पिछले समय से नहीं कर पा रहे थे वो अब हो जाएंगे। निवेश के लिए भी ये समय ठीक दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन पहले से बेहतर होगा। शेयर मार्केट में भी आपको पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई देगी।
यानी कुल मिला जुला के कहें तो अब समय जो है वो थोड़ा बेहतर दिखाई देगा। एक्चुअली कोई भी ग्रह सूर्य से एक विशेष दूरी पर, विशेष डिस्टेंस पर जब आ जाता है तो वो अस्त हो जाता है। सूर्य कभी अस्त नहीं होते और राहु और केतु भी अस्त नहीं होते। सूर्य इसलिए नहीं अस्त होते कि सूर्य सबको अस्त करते हैं। सूर्य के इर्द गिर्द सारे ग्रह जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं, और राहु केतु चूंकि शैडो प्लैनेट हैं, ये कभी अस्त होते ही नहीं। तो व्यापार के क्षेत्र में जो है अब थोड़ी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, यानी वित्तीय व्यवस्था जो है उसमें सुधार आता हुआ दिखाई देगा। दुनिया में सुख शांति थोड़ी बढ़ने वाली है। थोड़ी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पीछे और भी सारे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस हैं। केवल ऐसा नहीं है कि देवगुरु बृहस्पति का ही प्रभाव आएगा, लेकिन बृहस्पति उसको संभालने का काम जरूर करेंगे। उधर मंगल और राहु का म्यूचुअल एस्पेक्ट बन रहा है, अंगारक योग शुरू हो चुका है, ये सारे कॉम्बिनेशंस भी काम करेंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति कंडीशंस को हद से ज़्यादा खराब होने नहीं देंगे। विद्यार्थियों के लिए अगर बात करें तो पिछले 1 महीने से विद्यार्थियों के लिए भी समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। अब इनके लिए पठन पाठन का माहौल बनेगा, यानी पठन पाठन में इनकी रुचि जो है वो अब बढ़ेगी। जो रिसर्च के फील्ड में जो लोग हैं या हायर स्टडीज़ में हैं, उनके लिए भी अब एक सफलता का समय शुरू हो चुका है। इस समय लोगों की निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी। निर्णय क्षमता इस समय आपकी बेहतर हो जाएगी। बौद्धिक स्तर जो है वो पहले से अच्छा काम करना शुरू करेगा। तो देवगुरु बृहस्पति का जो ये गोचर है, ये शुभ परिणाम देने वाला है। देश दुनिया में जो युद्ध की स्थितियां हैं, उसमें भी अब आप सुधार होता हुआ जरूर देखेंगे, क्योंकि जो दुनिया में अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ये सब चीज़ें बड़ी ख़राब दिखाई दे रही हैं। इसमें अब सुधार आता हुआ आपको ज़रूर दिखाई देगा। राशियों की अगर हम बात करें तो हम इस पर अलग डिटेल्ड वीडियो में चर्चा करेंगे कि राशियों पर इसका क्या प्रभाव होगा। फिलहाल इन ब्रीफ हम बता दें कि जिन राशियों के लिए देवगुरु बृहस्पति कारक हैं, उनके लिए अच्छा समय होगा। उनका शुभ समय अब शुरू हो जाएगा। जैसे मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि, इन राशियों के लिए देवगुरु बृहस्पति जो है वो कारक होते हैं। या जिनकी कुंडलियों में देवगुरु बृहस्पति उच्च के हैं, उनकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी जगह पर है और उनको पिछले 1 महीने से कोई शुभ परिणाम नहीं मिल पा रहा था, उनके काम अटक रहे थे, उसमें अब थोड़ा सुधार आना शुरू हो जाएगा। तो अब जो है आप अपने काम ईज़िली कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि पीछे और भी प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस काम कर रहे हैं। हम बार बार ये बात कह रहे हैं क्योंकि शनि अभी भी वक्री हैं 11 दिसंबर तक। मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। शुक्र अभी भी नीच राशि में है। ये सारे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस भी काम कर रहे हैं, लेकिन इतनी खराब स्थिति गोचर की होने के बाद अब देवगुरु बृहस्पति का ये परिवर्तन लोगों के लिए थोड़ी राहत भरी खबर जरूर होगा। लेकिन इस परिवर्तन का प्रभाव आने में भी लगभग 15 से 20 दिन बाद का समय ही आप मान लीजिए। मतलब पूरा अगस्त के बाद इसके शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी तुरंत आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिखाई देंगे। दर्शकों, अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है, आपको ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहिए, तो आप मेरे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर चैट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।
नमस्कार।